विदित से संबंधित क्वेश्चन और विदित क्या होता है वो जानेंगे। ठीक है, तो विदित किसे कहते हैं पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो फिगर रहेगा इसी को हम लोग विदित कहते हैं। ठीक है, इसी को विदित, अब सोचिए विदित कैसे बना है, तो ये लाइन से बना हुआ है, ये जो लाइन खींचे है ना इसी से ना विदित बना है। तो इस लाइन को कहते क्या है वो जान लेते हैं। तो इस लाइन को हम लोग परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। अगर इसको खोला जाए तो कुछ ना कुछ लंबाई इसका लेगा, इस तरह से होगा, इसी को हम लोग परिधि कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? या इसको हम लोग अंग्रेजी में सरकमफ्रेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस कहेंगे परिधि को। इसी परिधि से हम लोग को विदित बना है। ये जो परिधि का लाइन है ना, इसी लाइन से हम लोग को विदित बना है। अब देखिए इसका जो केंद्र होता है, इस जो बीच बीच भाग होता है ना, इसको हम लोग केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? केंद्र। इसी को अंग्रेजी में हम लोग सेंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर। आ रहा है बात समझ में? चलिए ठीक है। अब देखिए त्रिज्या किसको कहते हैं भाई? तो यहाँ से यहाँ तक खींची गई दूरी को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या कहते किसको है? तो देखिए केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु तक मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। ठीक, इसको त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको रेडियस कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसको आर से डिनोट करते हैं। अब देखिए त्रिज्या हो गया। व्यास क्या होता है? तो व्यास जो होता है ना, वो पूरा लाइन जो खींचा जाता है ना, यानी कि परिधि के एक बिंदु से परिधि के दूसरी बिंदु तक मिलाने वाली रेखा को हम लोग व्यास कहते हैं। देखिए व्यास तो दुगना हो रहा है किससे? त्रिज्या से। त्रिज्या तो आधा ही रह गया यहाँ तक, लेकिन परिधि व्यास कहाँ से हुआ? यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ, तो इसी को हम लोग व्यास कहेंगे। ठीक है, डी इससे सूचित करते हैं हम लोग और व्यास कहते हैं इसको। डी से डायमीटर होता है। ठीक है, ठीक है, डायमीटर। ठीक, याद रहेगा, डी से व्यास कहेंगे, इसी को डायमीटर भी कहते हैं। अब देखिए व्यास जो होता है त्रिज्या से तो दुगना होता है, लेकिन एक चीज और देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है ना, इसको हम लोग जीवा कहते हैं। व्यास तो कहते ही है, व्यास तो हर एक लाइन होगा जो परिधि के एक बिंदु से परिधि के दूसरा बिंदु तक छुए, यानी ई बिंदु से लेके यहाँ तक छूता है तो क्या इसको बोलते हैं? परिधि। यहाँ से यहाँ तक छूता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? परिधि। बस, तो इसको हम लोग समझ में आ गया ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। हर लाइन को हम लोग व्यास कहेंगे, व्यास कहेंगे, व्यास कहेंगे, व्यास कहेंगे। ठीक है, लेकिन जीवा किसको कहते हैं भाई? जीवा भी हम लोग सभी को कह सकते हैं, सिवाय जो बीच से लाइन गुजरता है, जो केंद्र से होते हुए जो लाइन गुजरता है ना, उसको हम लोग सिर्फ व्यास कहते हैं, जीवा नहीं कह सकते। यानी कि जितना भी जीवा है, जितना भी जीवा है, सभी को हम लोग व्यास कह सकते हैं। सभी को हम लोग व्यास कह सकते हैं, लेकिन सभी व्यास को जीवा कह सकते हैं तो नहीं कह सकते हैं। जो यहाँ से अभी हम बताए ना, जैसे यहाँ पे एक केंद्र हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेखा गुजरा है ना, इसको भी हम लोग व्यास कहते हैं। इसको व्यास तो हम लोग कहते हैं, लेकिन जीवा नहीं कहते हैं। यानी कि जो सबसे बड़ी दूरी है ना, इस दूरी को हम लोग जीवा नहीं कहते हैं, बाकी सभी को जीवा कहते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस सारा जितना भी पॉइंट है, सारा पॉइंट को हम लोग सीख गए हैं। ठीक है, चलिए तो परिधि अगर पूछ लिया जाए कि त्रिज्या किसे कहते हैं, तो त्रिज्या बोलना है परिधि के किसी बिंदु से लेकर के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु, केंद्र ही है ना, केंद्र से लेकर के परिधि के किसी भी बिंदु, यहाँ से यहाँ तक भी खींच सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी खींच सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी खींच सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी खींच सकते हैं। ये सब क्या है? त्रिज्या है। सब त्रिज्या, सब त्रिज्या, सब त्रिज्या, यानी कि अगर 4 सेंटीमीटर है तो सभी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सभी 4 सेंटीमीटर। अभी हम लोग आज पूरा डिटेल सीखेंगे कि विदित होता क्या है, कैसे हम लोग इसको इस पे काम करते हैं, क्या इसका होता है, अर्धविदित क्या होता है। तो विदित अच्छा से अभी हम लोग सीखे हैं। अभी हम लोग इसमें फिर भी अभी बाकी है, त्रिज्या खंड क्या होता है, लघु चाप क्या होता है, दीर्घ चाप क्या होता है, सभी को हम लोग बताएंगे आज। ठीक है, तो फिर से अभी हम लोग सभी को देखते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक तो क्या है, विदित हम लोग खींच दिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर कहेंगे। सेंटर, सेंटर से लेकर के यहाँ त्रिज्या खींचे, यहाँ भी त्रिज्या खींचे, दोनों तो त्रिज्या बराबर ही है। अब देखिए इस तरह से जो हम लोग के पास मिला ना, इसको हम लोग चाप कहेंगे। इसको लघु चाप, लघु, लघु का मतलब होता है छोटा, लघु का मतलब छोटा। ठीक है, अब इसको हम लोग दीर्घ चाप भी कह सकते हैं, सिर्फ इसको कहेंगे। अच्छा ये पूरा फिगर किसके जैसा है? इस पूरा फिगर को हम लोग त्रिज्या खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड कहते हैं। समझ में बात आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसको हम लोग त्रिज्या खंड कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग त्रिज्या खंड कहते हैं। देखिए जैसे इस फिगर को हम लोग
मिटा दिए तो देखिए त्रिज्या खंड कहलाया। ऐसा फोटो को हम लोग त्रिज्या खंड कहते हैं। और यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका थीटा भी होगा, और थीटा का मतलब कोण होता है। जो थीटा ही है ना, इसका मतलब कोण होता है, जिसको एंगल भी कह सकते हैं। तो त्रिज्या खंड का भी कुछ ना कुछ फार्मूला होता है, एकदम बिल्कुल होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, सारा का फार्मूला देखते हैं। इससे पहले हम लोग अर्धवृत्त देख लेते हैं। ये वृत्त है, इसको हम लोग बीच से ऐसे खींचे, अब इसको मिटा देते हैं। ये क्या बन गया हम लोग को? अर्धवृत्त बन गया। ठीक है, इसी को अर्धवृत्त कहते हैं। इसका भी त्रिज्या होता है, ठीक, इसका भी सारा चीज हम लोग सब देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल देखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पाई क्या है? पाई बराबर 22/7 होता है। लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, ये भी याद रखना है, अपरिमेय संख्या। वही 22/7 क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब सोचिए, इसका पाई को हम लोग अपरिमेय कहें और 22/7 को परिमेय कहें, इसी का जबकि मान है। लेकिन देख लीजिए, पाई को हम लोग अपरिमेय कहते हैं, 22/7 को हम लोग परिमेय कहते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग सीख लिए हैं। अब वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr, यही होता है। अब देखते हैं तीसरा फॉर्मूला, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब एक ज्यादा याद करके जो बताएं, ये याद है तो अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा, तो आधा माने बट्टा, बट्टा से हो गया, ये कहानी खत्म। तो इसको हम लोग कहेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब हम लोग चौथा देखते हैं, अर्धवृत्त की परिधि, परिमिति भी होता है। ठीक है, परिधि को ही परिमिति भी कहते हैं, याद रखिए। अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है π+2 × r, यही होता है। ठीक है, तो ये सारा को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम दूसरा फार्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि होगा। आप त्रिज्या खंड का जरा फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का फार्मूला, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर πr² θ/360 होता है। ठीक है, अब इसी का लघु चाप क्या होता है? तो लघु चाप की जो लंबाई होता है, लघु चाप की जो लंबाई होता है πr/θ/180 डिग्री। ठीक है, तो ये दो फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे। अच्छा, एक फार्मूला और छूट रहा है। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? वलय का क्षेत्रफल जो होता है πr² - r²। ये वलय क्या होता है वो देख लेते हैं। ये त्रिभुज एक वृत्त है, इसी के अंदर फिर एक वृत्त है, यानी दोनों का सेंटर एक ही जगह हो, उसी को हम लोग दो वृत्त का एक ही जब केंद्र होता है तो उसको हम लोग वलय कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग रिंग ले लेते हैं, अंगूठी, तो उसका बाहर से अगर खींचेंगे गोल तो ऐसे खिंचाएगा। ठीक है, अंदर से खींचेंगे तो ऐसा खिंचाएगा। यानी जो दो ठो फोटो बनाए, दो ठो फिगर बनाए। और याद रखिए, वृत्त क्या है? वृत्त एक तरह का क्या है? सिर्फ फोटो है, गोल जैसा है, ठोस नहीं होता है। ठोस क्या होता है? गोला। जब गोला हम लोग पढ़ेंगे ना तभी सीखेंगे। मेंसुरेशन का आज वृत्त हम लोग सीख कर रहेंगे। अब जैसे क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाले जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। तो पाई की जगह पे 22/7 लिख देते हैं हम लोग, अभी बताए थे इसका मान। आर कितना है? इसी को तो त्रिज्या कहते हैं, 7 सेंटीमीटर। स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 154। यूनिट देना जरूरी है, यहाँ पर यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, चूंकि इसका सेंटीमीटर अब इसका सेंटीमीटर मिलकर क्या हो गया? सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो वृत्त की परिधि के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? वृत्त की परिधि निकालिए। ठीक है, जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या 14 सेमी हो। तो ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर 2πr। ठीक है, 2 गुने पाई की जगह पर 22/7 रख देंगे, आर की जगह पर हम लोग 14 रख देते हैं। 7 दूना 14 गुना कर देते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 4 दूना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिए सिर्फ क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है, बाकी सारा सेंटीमीटर।
अच्छा, आयतन, आयतन तो इसमें होता नहीं, अगर आयतन रहता है ना तो उसको हम लोग सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्षेत्रफल खुद दे दे वो, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर हो तो परिधि निकालिए, परिधि निकाले। अब सोचिए खाली कि अगर वृत्त का क्षेत्रफल वही दे दिया, हम लोग त्रिज्या देता था, हम लोग क्षेत्रफल निकालते थे। ठीक है, अब खुद वही क्षेत्रफल दे दिया, बोला कि आप त्रिज्या निकालिए, तो कोई बात नहीं है, वृत्त की परिधि निकालना है। अब वृत्त की परिधि के लिए फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, 2π, पाई की जगह 22/7 रख देंगे, आर के जगह पे क्या रखें, आर तो नहीं दिया हुआ, क्षेत्रफल दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 154 बराबर पाई आर स्क्वायर। याद रखिए आर निकालना है ना, तो जो भी इसके साथ गुना में है वो बट्टा में चल जाएगा। तो 154 बट्टा 22 बट्टा में 7, 7 कहाँ चल जाएगा ऊपर, इसको मिटा देते हैं। 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 चौके 44, फिर काटेंगे 2 सत्ते 14। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर खत्म होगा तो क्या हो जाएगा, रूट में 7 सत्ते 49, 49 को क्या क्या हो जाएगा 7 सेमी। ठीक है, त्रिज्या कितना आ गया हम लोग को 7 सेमी। निकालना था क्या, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, 2 गुने 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 2 दूना 4, 2 दूना 4 सेंटीमीटर आंसर। यानी कि एक वीडियो अगर मेरा देख लेते हैं तो वृत्त क्लियर ही हो गया है। ठीक है, यानी परिधि भी दिया हुआ रहेगा तो यहाँ से आपको त्रिज्या निकाल के ही कोई काम करना है। ठीक है, कुछ भी दिया हुआ है त्रिज्या आपको मालूम करना हो। अब जरा आ जाते हैं त्रिज्या खंड कैसे निकलता है, उस पर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं किसी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले जिसकी त्रिज्या 7 सेमी तथा केंद्रीय कोण 60 डिग्री हो। ठीक है, तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360। पाई का जगह पर हो जाएगा 22/7, आर की जगह पे कितना हो जाएगा, त्रिज्या, आर के मतलब तो त्रिज्या होता है, त्रिज्या यहाँ पे 7 है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, यदि 2 बार, अगर 3 रहता तो 3 बार वही चीज लिखना होता, तो यहाँ पर 2 बार है तो 2 लिख देते हैं। थीटा के कोण, थीटा का मतलब होता है कोण, तो कोण कितना है 60 डिग्री बट्टा में 360। एक जीरो से एक जीरो कटा, 6 छके 36, 7 से 7 भी कट गया। ठीक है, अब देखिए 7 दूना 14, 7 दूना 14 15। ठीक है, बट्टा में 6, इसको और कटता है तो काट दीजिए, हाँ कट रहा है 3, यहाँ 7 2 72, यानी कि 72/3 सेमी स्क्वायर, यही आंसर हो गया। बहुत इजी है। ठीक है, अब चाहे तो अर्धवृत्त का भी बोलिए तो क्वेश्चन हम इस पे, चलिए अर्धवृत्त का भी हम लोग सीख लेते हैं। सारा क्वेश्चन जब वृत्त में सीख ही रहे हैं तो अर्धवृत्त वाला भी सीख ही लेते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अर्धवृत्त की त्रिज्या 35 सेमी हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त का त्रिज्या दिया हुआ, क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा में 2, चूंकि क्या है ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल एरिया ही को ही कहते हैं। 22/7 गुने आर कितना दिया हुआ है 35 गुने 35 बट्टा में 2, 7 पचे 35, इसको काटेंगे तो 11 बार में, 11 पचे 55, 55 को 35 से गुना करें, 5 25, हाथ में 2, 5 25 26 27, और फिर यहाँ से हो जाएगा 5 15, हासिल 1 5 15 अब 1 16, 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 6 2 8 1 9 1925 सेमी स्क्वायर आंसर। यही होता है, अर्धवृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है तो क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट करिए,
चूँकि आप लोग सपोर्ट करिएगा तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। वैसे तो हम खड़ा होके बता नहीं पाते हैं, बैठ ही के लिख पाते हैं, बैठ के इसीलिए हम बैठ ही के बता रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो आपको बढ़ाना चाहिए ज़रूर से, और बढ़ाइए भी। बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद आप लोग तक शायद वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये वीडियो संदेश के तौर पे आप लोग तक पहुंच रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम जैसे लोग को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।